नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज ऋषिका राकेश के घर जाने वाली है उससे मिलने के लिए। अब ऋषिका राकेश के घर जाती है तो क्या होगा, उसे क्या पता चलेगा, कहानी में आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं कहानी के पार्ट 32 में। राकेश सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटाने लगा है। वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाना चाहता है क्योंकि जब ऋषिका आए तो वो ऋषिका के साथ समय बिता पाए। इधर ऋषिका भी सुबह जल्दी उठकर अपने सारे काम निपटा चुकी है और वो राकेश के घर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तभी ऋषिका की माँ उसे देखती है और पूछती, तुम तैयार हो गई जाने के लिए। ऋषिका कहती है हाँ। तो उसकी माँ कहती है खाली हाथ जाओगी। ऋषिका कहती है तो बोले अपने हाथ से कुछ मीठा बना कर ले जाओ उसके लिए। ऋषिका कहती है अपने हाथ से बनाकर क्यों ले जाना है और मीठा क्यों लेके जाना है, पहली बार थोड़ी उसके घर जा रही हूँ। इस पर ऋषिका की माँ कहती है देखो, तुम प्यार से बनाकर ले जाओगी तो तुम्हारा प्यार उस मीठे में रहेगा, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। अब जाओ, जाकर कुछ मीठा बनाओ। माँ के कहने पर ऋषिका चली जाती है और वो सूजी का सीरा राकेश के लिए बनाती है। ऋषिका जब सीरा बना रही है तो उसे सिर्फ राकेश का ख्याल आ रहा है कि जब राकेश सीरा खाएगा तो कैसा महसूस करेगा, और वो मन ही मन बहुत खुश हो रही है। इधर ऋषिका की माँ की नज़र ऋषिका पर पड़ती है। वो अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश है। शायद सालों बाद उन्होंने अपनी बेटी को इतना खुश देखा, इसीलिए वो ऋषिका को बिना डिस्टर्ब किए अपने काम में लग जाती है। इधर ऋषिका शीरा बनाकर पैक करके राकेश के घर के लिए निकल जाती है। इधर राकेश परेशान है कि ऋषिका अभी तक आई क्यों नहीं, इतनी देरी कैसे हो गई। तभी राकेश सोचता है कि चलो ऋषिका का फेवरेट कपकेक बनाया जाए, और वो फटाफट कपकेक बनाने लगता है। राकेश कपकेक बनाने के लिए ओवन में डाल कर फ्री होता ही है, तब तक ऋषिका दरवाजे पर आकर डोरबेल रिंग करती है। राकेश जाकर दरवाज़ा खोलता है, देखता है ऋषिका है। वो ऋषिका को बस देखता ही रह गया। ऋषिका आज उसे बहुत प्यारी लग रही थी। तभी ऋषिका कहती, बस दरवाजे पे ही खड़े रखने का इरादा है क्या। फिर वो मुस्कुराते हुए कहते नहीं, अंदर आओ। अंदर आकर उसे बैठने के लिए कहता है। ऋषिका जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। राकेश अंदर जाता है और ऋषिका के लिए पानी और कॉफ़ी दोनों लेकर आता है। ऋषिका कॉफ़ी लेती है और पहले ही सिप लेते हुए ऋषिका कहती, आपसे अच्छी कॉफ़ी तो कोई बना ही नहीं सकता। सारी थकान उतर जाती है आपके हाथ की कॉफ़ी पीकर। मूड कितना भी ख़राब हो, आपके हाथ की कॉफ़ी पीकर ना किसी का भी मूड फट से अच्छा हो जाता है। फटाफट मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। राकेश ऋषिका के एक्सप्रेशन देखकर हंसने लगता है। वो तो तुम भी बस ऐसी ही बातें करती रहती हो। दोनों कॉफ़ी पी रहे हैं। तभी राकेश ऋषिका से पूछता है, तुम ठीक हो ना। ऋषिका पूछती है, मुझे क्या हुआ। राकेश कहता है, नहीं, कल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे और तुम्हारे सवाल सही भी हैं, और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँगा। तुम जो पूछोगे मैं तुम्हें सब बताऊँगा। आखिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ऋषिका राकेश को घूरने लगती है। राकेश पूछता है, क्या देख रही हो। ऋषिका कहती है, प्यार करते हो, यही प्यार करते हो। अपना सब कुछ तो छुपा रखा है। पता नहीं, अगर तुम्हारे बारे में जान जाती तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या ही कर लेती मैं। मुझे तो कभी कुछ बताया ही नहीं तुमने। ऋषिका की बातें सुनकर राकेश मुस्कुराता है, तो तुम कैसी बातें करती हो यार। ऋषिका कहती है, अब तो मुझे आपसे डर लगने लगा है। मैंने आपको इतना परेशान किया पर आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, और मैं भी बेवकूफ़
आपको हल्के में ले रही थी और आपको परेशान करती रही, आप परेशान होते रहे, आपने कभी शिकायत नहीं की। और राकेश कहता है हे भगवान, तुम मुझे परेशान नहीं करोगी तो कौन मुझे परेशान करेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऋषिका कहती है यही प्यार करते हो कि अपना सब कुछ छुपाए रखते हो। राकेश मुस्कुराता है और बोलता है मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, हमें आराम से बैठकर सारी बातें करने का मौका कब मिला? हमने पहली मुलाकात की, बात की, फिर तो हमारा झगड़ा ही हो गया। झगड़ा सुलझा ही था कि फिर तुम परेशान हो गए और तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अब तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं तुम्हें सारी बातें बताता तो तुम्हें समझ आती क्या? ऋषिका कहती ये बात तो सही कही आपने, मुझे समझ तो नहीं आता। राकेश बोलता तभी मैं बता नहीं पाया, ऐसा नहीं कि मैं बताना नहीं चाहता, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ, बस मौका नहीं मिला था। और आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम जो पूछोगी तो मैं सब बताऊंगा। ऋषिका कहती पक्का? देखो मुकर मत जाना, फिर कोई काम का बहाना मत बनाने लगना। राकेश कहता पक्का, तुम्हारी कसम कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, तुम जो पूछोगी तो मैं सब बताऊंगा। अब राकेश ऋषिका को क्या बताएगा, ऋषिका उसकी सच्चाई जानने के बाद क्या रिएक्ट करेगी, ये सब हम जानेंगे कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।